away. You're running and you're running and you're running away. You're running and you're running, but you can't run away from yourself. राम राम भाई सारे ने, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हो गोविंद वॉन्डर्स। चलो कि मोस्टली तो यही होता है कि आप जब भी गोवा के प्लान बनाते हो तो आपके जो ग्रुप में एक दो लौंडे होते हैं वो हक देते हैं, मतलब लौंडे लड़कियां दोनों के लिए वीडियो। जब आपके ग्रुप में जो लौंडे होते हैं वो क्या करते हैं, वो हक देते हैं, तो फिर आपका गोवा का प्लान कैंसिल हो जाता है। मेरे भी 2-3 दोस्त थे, उनने हक दिया था तो मैं सोचा अकेले जाऊँगा, तो मैं तो सोलो गया था। बट अगर आपका प्लान आपके दोस्तों के साथ बन जाता है, आप इतने लकी हो, भगवान की आप पे कृपा है और आपका अपने दोस्त का प्लान बन जाता है गोवा का, तो ये जो आइटिनरी है ये देख के चले जाना। अगर आप साउथ गोवा जा रहे हो, अब मैं आपको बताता हूँ कि साउथ गोवा जाने का रीज़न क्या है। देखो मोस्टली लोग जब गोवा सुनते हैं ना तो नॉर्थ गोवा आता है, बट अगर आप पार्टीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं करते हो, आपको सिर्फ बीचेस देखने हैं, सुंदर बीचेस देखने हैं, तो कंपैरेटिवली साउथ गोवा ज़्यादा अच्छा है। कम लोग होते हैं, अच्छे बीचेस होते हैं। हाँ, पार्टी वाला माहौल उतना नहीं होता है, बट देयर आर इनफ कैफ़ेज़ जहाँ पे आप पार्टी कर सकते हो। अगर आप साउथ गोवा जाना चाहते हो तो ये वीडियो देख के चले जाना। ये 4 दिन की आइटिनरी का वीडियो है। अब देख लेना अपने हिसाब से आप बजट कितना है, आपको कहाँ रुकना है। बाकी जो जहाँ मैं रुका था मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा। अब देखो गोवा जाते हो ना तो बीचेस पे जूते पहन के मत चले जाना। एक ना चप्पल डाल लेना, चप्पल में घूमना। मैं फर्स्ट टाइम गोवा गया था ना तो जूतों में चला गया था भाई, बड़ी दिक्कत हुई थी। दूसरी बार से मैं हो जाए कि चप्पल में जाएंगे, तो मैंने जो गलती करी थी ना आप मत करना, चप्पल डाल लेना और जब भी बीचेस पे जाओ चप्पल पहन के। तो चलो आइटिनरी स्टार्ट करते हैं। तो मैं दिल्ली से गया था प्लेन से, तो एयरपोर्ट उतरे थे हम। अगर आप कहीं और से आते हैं तो एयरपोर्ट से साउथ गोवा का सीन है ना, ये आप हटा सकते हो। आपने ऐसी फ्लाइट बुक करनी है कि आपको 11 या 12 तो आप एयरपोर्ट उतरोगे तो आपको ऐसी फ्लाइट बुक करनी है जो आपको एयरपोर्ट पे 12 बजे तक पहुंचा दे, क्योंकि साउथ गोवा थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो आपको 2-3 घंटे लगेंगे साउथ गोवा। अब देखो आप एयरपोर्ट उतरोगे, अब एयरपोर्ट से आप बाहर आओगे, देखो 2 तरीके हैं। एक तो या तो आप पैसे वाले हो तो आप कैब करके डायरेक्ट साउथ गोवा चले जाओ। मेरी तरह गरीब आदमी हो तो आप क्या करो, एयरपोर्ट से उतरो, आपको जाना है वास्को ड गामा। आपको बताता हूँ कि आपको वास्को ड गामा पहुँचना कैसे है। फिर से 2 ऑप्शन है, पैसे वाले हो ऑटो कर लो या कैब कर लो, 200-250 रुपये लेती है, आपको 4-5 किलोमीटर दूर है, वास्को ड गामा पहुंचा देगी। अगर आप और भी बजट ट्रिप पे हो तो आपने क्या करना है, एयरपोर्ट से उतरोगे, एकदम नीचे जाओगे ना, एयरपोर्ट से ऐसे आके नीचे जाओगे तो वहीं पे बस स्टैंड है। बस स्टैंड पे खड़े हो जाओ, वहाँ पे बसें आती रहती हैं वास्को के लिए। वास्को मोस्टली टर्मिनल होता है बसेस का, ठीक है। तो आप वास्को उतरोगे। अब वास्को उतर के आप बहुत सारी आपको वहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगी जो स्कूटी रेंट पे देती हैं, कार रेंट पे देती हैं। स्कूटी ले लो मेरे हिसाब से। बट अगर आप थोड़ा वैसे हो कि मतलब नहीं भाई गर्मी नहीं झेली जाती, सिर्फ हमें एसी में चलना है, तो कार भी रेंट कर सकते हैं। कार का प्राइस होता है 1200 से 1500 रुपये पर डे। स्कूटी का होता है 400 से 500 रुपये पर डे। मैंने स्कूटी रेंट करी थी तो मैं स्कूटी ही बोलूँगा। तो भाई अब वास्को से आपने स्कूटी रेंट कर ली, अब क्या करोगे, अब आपने जाना है साउथ गोवा। और साउथ गोवा में कहाँ जाना है, पैरेलम। पैरेलम आपने इसलिए जाना है क्योंकि साउथ गोवा में पैरेलम है, वो आपका बेस रहेगा। यहाँ पे आपको अकोमोडेशन देखना है, घूमने वाली चीज़ें है ना वो इसी के आसपास में ही होंगी, तो आपका जो बेस रहेगा वो पैरेलम रहेगा। अब भाई पैरेलम तो पहुँच गए, अब पैरेलम पहुँच के रहना कहाँ पर है भाई। अब वहाँ पे देखो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक लॉस्ट हॉस्टल करके है वहाँ पे रुकिए, क्योंकि अच्छा हॉस्टल है, उसका कॉमन एरिया काफ़ी अच्छा है। डॉम्स में इतने अच्छे नहीं कहूँगा, एवरेज थे, बट आपको देखो डॉम्स रुकोगे थोड़ी यार, आप तो बाहर घूमोगे ना मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे हिसाब से आप लॉस्ट हॉस्टल में रुकिए, क्योंकि वो लोग पार्टीज वगैरह भी कंडक्ट कराते हैं, वो उनकी कभी म्यूजिक नाइट्स होती हैं, कभी डीजे नाइट्स होती हैं, कभी कोई बैंड आता है, तो ये सब लोग आते रहते हैं। मैं जब रुका था ना तो वहाँ पर आया था, कौन सा बैंड आया था पता नहीं यार, बॉब मार्ले का बर्थडे था तो उसी के रिलेशन में कोई बैंड आया हुआ था। तो ये वाला सीन था। तो आपका जो रात का सीन है ना वो ऐसे ही बन जाएगा, आपको ना इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रेट्स बता देता हूँ आपको। जो अब डॉम में रुकोगे ना तो डॉम का क्या है ना कि नॉन एसी 400 का होता है और एसी 500 या 600 का होता है। तो अभी क्या करना है, हमने क्या बोलते हैं पैरेलम पहुँच गए, रहने का हो गया।
अब जैसे 10-12 बजे आप एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, आप 3 या 4 बजे तक पालोलम पहुंच जाओगे। चेक इन करिए। अब आप जब चेक इन कर लेंगे तो आपने जाना है पालोलम बीच, जो कि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा वहाँ से। स्कूटी आपके पास ऑलरेडी है, स्कूटी उठाओ निकलो, नहीं है तो पालोलम के आसपास में ही हैं स्कूटी वाले, वहाँ से रेंट करो, उठाओ, पहुँचो पालोलम बीच। अब पालोलम बीच में आके आपने ना घुसोगे तो आपको बहुत भीड़ लगेगी। ऐसे घुसो, राइट साइड में कोने पे चले जाओ जाके, तो वहाँ पे ना क्या बोलते हैं, पत्थर ऐसे रखे हुए हैं और वो सनसेट व्यू पॉइंट है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पे जाके आप सनसेट देखिए, बैठिए। देखो सनसेट हो गया, अब थोड़ी शाम हो गई, अब आपने वापस आना है, अब आपने कोई रेस्टोरेंट देखना है, खाना खाना है क्या। अब देखो गोवा आए हो तो जो नॉन अल्कोहलिक हैं वो मत पीना भाई, उठा लेना ब्रीजर। अब जो अल्कोहलिक हैं बियर पी लेना, सस्ती मिलती है, तो बियर उठाओ और रात में पहुंच जाओ आप पालोलम बीच। दोबारा पालोलम बीच में फिर से राइट साइड में जाके कोई स्पॉट देखो, बैठो और पानी चल रहा है, बियर पी रहे हो, गाने बज रहे हैं थोड़े थोड़े धीरे वॉइस में, तेज़ वॉइस में नहीं, गाने बज रहे हैं और आप इंजॉय करो। और एक और बात बताता हूँ, इस आइटनरी से चिपक के नहीं रहना है। अगर वहाँ पे और कोई लोग मिलते हैं, वो कुछ और बताते हैं, तो वो भी एक बार को ट्राई कर लेना। बाकी ये तो ऐसा मोटा मोटा बना के चलो कि ये करना है, बाई चांस नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉटल साथ में लेके आना और डस्टबिन में डालना, वहाँ पे छोड़ के मत आ जाना। चिप्स वगैरह का पैकेट है, गंदगी मत करना, ठीक है। वापस आओ हॉस्टल में, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ सोशलाइज करो, बातें करो, गेम्स खेलो, गेम्स होते हैं गेम्स खेलो, सो जाओ। अब भाई आ गए हैं हम दूसरे दिन पे। दिन में आप सुबह उठो, 8 साढ़े 8 बजे तक निकल जाओ, मतलब रेडी होना है, ज़्यादा लेट नाइट पार्टी नहीं करनी है। सुबह जल्दी उठ के हमने जाना है गलजीबागा बीच। गलजीबागा बीच पालोलम से 8 किलोमीटर दूर है, तो मुश्किल से आधा घंटा नहीं लगना। आप सुबह उठाइए स्कूटी अपनी, गलजीबागा बीच पहुंचिए। शांत बीच है, वो टर्टल वाला बीच है और वहाँ पे शांति, एकदम स्ट्रेट बीच है। बैठिए किसी शैक पे, खाना वाना खाइए और इन्जॉय करिए वहाँ। उसके बाद आपने उठना है। अब थोड़ा देखो, गोवा है ना, सिर्फ बीचेस तक नहीं है, गोवा में वाटरफॉल्स भी हैं। तो जब आप गलजीबागा बीच में होगे, वहाँ से अराउंड 38 किलोमीटर्स दूर है नेत्रवैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको नेत्रवैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना है, मुश्किल से 1 घंटा नहीं लगना। अब नेत्रवैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुँच के वहाँ पे एक्सप्लोर करने के 2 ऑप्शन है, मेनापी वाटरफॉल, सावरी वाटरफॉल। मेनापी वाटरफॉल है उसके लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक है, सावरी वाटरफॉल है उसके लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आपको दोनों वाटरफॉल देखनी है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा, 10 बजे तक या 9 साढ़े 9 बजे तक आपको यहाँ पर आ जाना है। 4 किलोमीटर का ट्रैक करना है मेनापी वाटरफॉल का, मेनापी वाटरफॉल देखना है। फिर हमने 1 किलोमीटर का ट्रैक करना है सावरी वाटरफॉल का, फिर हमने सावरी वाटरफॉल देखना है। बट अगर आप मतलब टाइम इश्यूज़ हैं आपको, मेरी मानो आप सावरी वाटरफॉल चले जाओ, क्योंकि 1 किलोमीटर का ट्रैक है, ईजिली हो जाता है, ज़्यादा थकोगे नहीं। और फिर आपने सावरी वाटरफॉल जाना है, सावरी वाटरफॉल देखना है, वहाँ पे रेस्ट करना है। बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे नीचे क्या बोलते हैं, फिशेस भी होती हैं, तो आपको पेडिक्योर भी मिल जाएगा। मतलब बैठना है, रेस्ट करना है, दोस्तों के साथ मज़े कर, वाइब्स एंजॉय करनी है, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो इतना हो गया। अब सावरी वाटरफॉल के बाद आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है अगोंडा बीच। तो अगोंडा बीच है पालोलम के पास ही, तो वही 38 किलोमीटर्स का होगा। पालोलम के साइड में ही अगोंडा बीच है। अगोंडा बीच में आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिलेंगे, मतलब बहुत सारे, मोस्टली आपको वहाँ फॉरेनर्स ही मिलेंगे। इंडियंस अपने वही कपड़ों में नहाते रहते हैं, घुस जाते हैं अंदर, चेक पे बैठो, कुछ ऑर्डर कर लो, देखो सनसेट देखो वहाँ से और उठ के आ जाओ अपने दोबारा। अब ये हमारा हो गया पहला दिन खत्म। दूसरा अब भाई तीसरे दिन क्या करना है। तीसरे दिन जाएंगे हम, जल्दी उठेंगे क्योंकि हमें जाना है बटरफ्लाई बीच। बटरफ्लाई बीच जाने के 2 ऑप्शन है। एक, आप पालोलम बीच से बोट जाती हैं, वो आपको बटरफ्लाई बीच ले जाती हैं, लेकिन वो साथ में भीड़ लाती हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो लेट शुरू होती हैं एक तो, और प्राइस मेरे को मालूम नहीं है। दूसरा तरीका है पीछे से, तो वो ये स्कूटी पर डालो, बटरफ्लाई बीच 8 किलोमीटर दूर है, आप आधे घंटे में बटरफ्लाई बीच पहुंच जाएंगे। बटरफ्लाई बीच पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा मतलब है अटपटा, बट कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप पहुंच जाओगे आराम से। पहुंच गए बटरफ्लाई बीच। अब बटरफ्लाई बीच पहुंच गए, और लेकिन जल्दी निकलना है क्योंकि लेट जाओगे तो वहाँ भीड़ हो जाएगी। बटरफ्लाई बीच काफ़ी छोटा सा बीच है और काफ़ी ब्यूटीफुल बीच है। और उसके बाद बटरफ्लाई बीच पे जाओगे ना, तो आप एकदम फिर आप राइट साइड में ऊपर चले जाए, रॉक्स करके हैं, रॉक्स पे बैठो और भाई सिर्फ व्यू इंजॉय करो। वहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है।
अब दोस्तों के साथ हो गए तो हर जगह हसीन हो जाती है देखो, और वो तो ऑलरेडी हसीन है, तो अच्छा हो जाएगा, मतलब काफ़ी सीन बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ बैठो, मज़े करो, 2-3 घंटे अपने निकालो। अब आपने बटरफ्लाई बीच देख लिया है, उठाओ स्कूटी अपनी, अब सर्च में मारो काबो ड्रामा क्लिफ। ड्रामा क्लिफ है 20 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे एक फोर्ट भी है, काबो ड्रामा फोर्ट है। तो आप पहले तो जाओ, आप काबो ड्रामा फोर्ट देख के आ जाओ। नीचे पेबल बीच है, छोटा सा बीच है, जाना है जाना, मैं फ़ोटो के लिए अच्छा है बाय द वे, फ़ोटो खिंचवानी है ना तो पेबल बीच चले जाना, ऐसा कुछ खास नहीं है। बट अब नीचे जाओगे पेबल बीच देखो, थोड़ा बहुत 10-15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है, वापस आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अब आपने काबो ड्रामा फोर्ट देख लिया, अब आपने आना है काबो ड्रामा क्लिफ। वापस आओगे तो आप काबो ड्रामा क्लिफ पे अपनी गाड़ी रोक दीजिए। काबो ड्रामा क्लिफ से आप सनसेट देखिए। नीचे काबो ड्रामा बीच भी है, वहाँ जाना चाहते तो वहाँ जाए। मैं नहीं गया था, मैंने क्लिफ से ही सनसेट देखा था। एंड लेट मी टेल यू दिस कि काबो ड्रामा क्लिफ से आई हैव वॉच्ड द बेस्ट सनसेट ऑफ माई लाइफ। बेस्ट सनसेट नहीं, वो तो बीर में था, मतलब सेकंड बेस्ट सनसेट ऑफ माई लाइफ। मतलब ऐसे ऊपर से बैठ के मतलब दिखता है ना, मतलब ऐसे सामने मस्त लगता है यार, मज़े आ गए थे उस दिन, तो मज़े आ गए थे। और मैं सोलो था और मैं 2 घंटे ऐसे ही बैठा। सनसेट देख के अब वापस आ जाओ, ज़्यादा हैवी नहीं रखना। शाम में वही किसी कैफ़े में बैठ के या किसी बीच पे चले जाके, रात में वही अपना बियर ठीक है, वो वाला सीन बना सकते हो। या किसी कैफ़े में बैठ के आप जहाँ लाइव म्यूजिक चल रहा हो वहाँ बैठ सकते हो। हॉस्टल में आके लोगों से सोशलाइज कर सकते हो। मैंने थिंग्स टू डू यार, खुद से भी कुछ कर लो। डे 4 में क्या है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी लाइफ का जो बेस्ट बीच देखा है। ठीक है, अपनी मेरी लाइफ का बेस्ट बीच मैंने वो देखा है। तो अब देखो क्या करना है, आपने सुबह जल्दी उठना है। अब जल्दी उठ के आप निकलोगे काकोलम बीच। अब काकोलम बीच है 16 किलोमीटर्स फ्रॉम पेललम। ठीक है, स्कूटी उठाओगे, पूरे के पूरे गोवा में, साउथ गोवा में घूमने का कोई दिक्कत नहीं है। जो आप गूगल मैप्स पे डालोगे, गूगल मैप्स आपको एकदम सही रास्ते से लेकर चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिक्किम वाला अगर वीडियो देखा होगा, हम भटक गए थे इधर उधर से, रोड ही नहीं है, जहाँ पे रोड है घर बन गए हैं। वो 16 किलोमीटर दूर आप जाओगे काकोलम बीच। थोड़ा सा नीचे ट्रैक करना है। इतना सुंदर बीच है ना भाई, वो इतना सुंदर बीच है। वहाँ जाओ, रेस्ट करो, एंजॉय करो, बीच देखो, अंदर पानी में डुबकी मारो, जो करना है करो, बहुत अच्छी चीज़ है। के अब चलेंगे हम कोला बीच की तरफ। काकोलम बीच के साइड में ही है, 3-4 किलोमीटर दूरी पे। अब आप कोला बीच जाओगे। कोला बीच भी थोड़ा दिक्कत करता है, मतलब सड़कें थोड़ी खास नहीं है, बट कोई नहीं, पहुंच जाओगे यार, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। अब कोला बीच पहुंचे आप। अब कोला बीच पे क्या है ना, कोला बीच पे पानी रेड सा हो जाता है। लोग इंस्टाग्राम पे पिंक दिखा देते हैं, वो पिंक नहीं होता है, वो रेड ही होता है। ठीक है, वो एडिट करके पिंक दिखा देते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई वीडियो देखो इसमें पिंक हो रहा है पानी, वो पिंक नहीं होता, वो रेड होता है। तो उसमें ना कुछ पत्थर होते हैं, उसकी वजह से वो जो पानी होता है ना, वो रेड सा हो जाता है। तो ये वाला कुछ सीन है, कोई ऐसा कुछ है, मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने साइंटिफिकली घुसा नहीं उस चीज़ में। कोला बीच के ना इस साइड पे, दूसरी साइड पे बैक वाटर्स है, तो वहाँ पे आप कायाकिंग कर सकते हो। तो कायाकिंग का मेरे ख्याल से पर पर्सन 200 रुपीज़ है, 200 रुपये है। मेरे अनलिमिटेड टाइम ही होता है मोस्टली। जाओ, जितनी देर तक आपने घुमानी है घुमाओ। मैंने करा, मैं तो भाई 1-1.5 घंटे तक मैंने कायाकिंग करी होगी, मैं तो अंदर तक चला गया था। तो आप कायाकिंग करो मस्त ऐसे। कभी नहीं करिए ना, कभी नहीं करिए तो भी करो भाई, कोई कुछ एकदम नॉर्मल है यार। मैं तो फ़ोन बैग लेके सब चला गया था, ड्रोन था मैं, तो कुछ नहीं डूबा हुआ, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है। टक्कर भी होगी लोगों से, अपने दूसरों की बोटों से, किसी को चलानी नहीं आती, बट बढ़िया है। ऐसे मारने का कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे जाके कायाकिंग करो। हाँ, थोड़ा सा हाथ दर्द हो जाते हैं। साइड में एक शैक है, शैक पे बैठो, खाना खाओ, चिल मारो कोला बीच पे। अब हो गई शाम, अब आपने वापस आना है। अब देखो, मैं बोलता हूँ ना कि पार्टी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कर लेनी चाहिए। गोवा आए हो और बिना क्लब जाए आप वापस चले जाओगे, भगवान माफ़ करेगा आपको। तो देखो वहाँ पर है ना अगोंडा बीच पे, फॉरेनर्स वाले, हाँ अगोंडा बीच पे एक लेपर्ड वैली बाहर करके है, वहाँ पे चले जाओ, पार्टी वार्टी करो मस्त। तो लेपर्ड वैली जाओ और इन्जॉय करो, कॉल इट अ नाइट। 4 दिन की एटनरी है आपकी ख़त्म। अब आपको वापस जाना है तो वापस जाओ, नॉर्थ गोवा जाना है नॉर्थ गोवा जाओ, वहीं से गोकर्णा भी पास में ही है, गोकर्णा चले जाओ। तब तक के लिए
खुदा हाफिज। Run away from yourself. Can't run away from yourself.